बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ उमेर हुसैन हियर। आज के इस वीडियो में मैं एक बेहतरीन स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करने लगा हूं जो कि अनाउंस की गई है अमेरिका सिस्टर टू सिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम के नाम से। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए अनाउंस की गई है। वो सारा कुछ जो है डिटेल उसका मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। आपसे यही गुजारिश होगी कि इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें और इसको एंड तक देखें, फिर इसको जो है शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ये मैं इसको क्लियर कर दूं कि ये बॉयज़ के लिए स्कॉलरशिप नहीं है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो इसका सारा प्रोसीजर मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। जो भी एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारा डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो पोर्टल खोलते हैं। ये जो मतलब डिस्क्रिप्शन है इसके ऑफिशियल लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उससे जाके ये फिल कर सकते हैं फॉर्म। ये इंटरफेस दिख रहा है आपको सिस्टर टू सिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम का, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो लिहाजा इसका जो है एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ते हैं। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी। तो पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं और आपका पाकिस्तान सिटीज़न होना लाजमी है। एज की रिक्वायरमेंट क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 18 से 24 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं और उसकी डेट मेंशन की हुई है बर्थ की। ठीक है, इसमें मतलब इसकी एज इस मंथ के बीच में होनी चाहिए और इस साल में वो पैदा हुआ हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो यानी सारी डिटेल जो है इस पे दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं इसकी एज की। और इसकी जो है मिनिमम एजुकेशन क्या होनी चाहिए, 12 ईयर्स, 12 स्टैंडर्ड जो हम एफएससी पास करते हैं उसके बाद जो है हम एनरोल्ड होते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। अब ये क्या माजरा है कि करंटली एनरोल्ड इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड कमिटेड टू रिटर्निंग टू देयर होम यूनिवर्सिटीज फॉलोइंग कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है कि आप तभी अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, आपका कॉलेज में इनरोल्ड होना और यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड होना लाजमी है। अगर आप नहीं हैं तो आप इनएलिजिबल हैं उस कंडीशन में। तो ये क्लियर कर लो पॉइंट। और उसके बाद जो आती है कि इफ़ यू हैव कंप्लीटेड अ 2 year बैचलर्स प्रोग्राम and are currently enrolled in the first year of master's program, or if you are in first, सेकेंड और थर्ड ईयर ऑफ 4 year बैचलर्स प्रोग्राम, तभी आप एलिजिबल होंगे। अगर आप फाइनल ईयर बैचलर्स के फाइनल ईयर में होंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गई आपकी। हैव ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज एंड पोटेंशियल इन योर यूनिवर्सिटीज एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज। आपका जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होना चाहिए। ठीक है, क्राइटेरिया आपका फुल उनकी क्राइटेरिया के मुताबिक होना चाहिए। जो भी आप कॉलेज में होंगे, ग्रेड वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी बेहतर होनी चाहिए। हैव इंटरेस्ट इन लर्निंग अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो जो भी जिनका इंटरेस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स को जाने का वो भी एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन क्राइटेरिया आपकी यहाँ से मतलब सेम होनी चाहिए। जो भी मैंने बताई है ऊपर वो सारा आप इस पे उतरेंगे तभी आप एलिजिबल होंगे, वरना आप इनएलिजिबल हैं। ठीक है, हैव अ हाई लेवल ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट इन ग्रेड्स अवार्ड्स, प्रोवाइड रेफरेंस लेटर्स। अगर आपके ग्रेड अच्छे हैं, अचीवमेंट्स हासिल किए तो आप उनके जो है रेफरेंस दे सकते हैं। एटलीस्ट 70% ओवरऑल मार्क्स इन द प्रीवियस 3 academic ईयर्स। आपका परसेंटेज जो है 70% मिनिमम होना चाहिए। और आपकी जो इंग्लिश है प्रोफिशिएंसी वो अच्छी होनी चाहिए, प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेटिव लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की वो इंग्लिश ही है। Students from the diverse backgrounds, especially those students who have not previously had opportunities to travel internationally, are encouraged to apply. अच्छा, वो स्टूडेंट्स इनकरेज वहाँ वो ज़रूर आए जो कभी आए नहीं इस स्कॉलरशिप के लिए अमेरिका में। तो उनको चाहिए कि इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करती है, जो कि मैंने पढ़ के आपको सुनाइए। हैव नॉट बिन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, कभी यूनाइटेड स्टेट्स ना आया हो, अगर आया है तो यह मसला होगा। ठीक है, हैव नॉट बिन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर ये क्राइटेरिया है कि आपका जो है यूनाइटेड स्टेट्स अब कभी नहीं आए, नहीं मतलब घूमा, तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है जी, ये इशू नहीं करता। अगर गए हो मतलब ट्रेवल के हिसाब से गए हो तो वो इशू नहीं है।
बाकी अगर स्टडी के लिहाज से गए हो तो वो इशू करेगा, वो चीज़ इशू करेगी आपकी। और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की पढ़ते हैं कि क्या है इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्कॉलरशिप के लिए। तो एप्लीकेंट्स विद अ ड्यूअल यूएस पाकिस्तानी नेशनलिटी और यूएस परमानेंट रेजिडेंस, अगर उसके पास ड्यूअल नेशनलिटी है यानी कि पासपोर्ट वगैरह होता है, नेशनलिटी आइडेंटिटी कार्ड होता है, परमानेंट रेजिडेंस होती है, ठीक है, अगर वो चीज़ें दोनों ही हैं, दोनों कंट्रीज़ की हैं, यानी कि यूएस की भी है और पाकिस्तान की भी है, तो वो इनएलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए। दोज हु हैव अ पेरेंट स्पाउस और फियांसी हु इज अ यूएस सिटीजन और परमानेंट यूएस रेजिडेंट, तो वो भी इनएलिजिबल होंगे, ठीक है। अगर पेरेंट या उसका फियांसी या उसका शोहर अगर उसकी जो है रेजिडेंसी यूएस सिटीजन रिलेटेड है तो वो भी इनएलिजिबल होगा। मतलब उसके रिश्तेदार जो भी हो, मतलब फादर, ठीक है, वो करीबी रिश्तेदार है, और उसका फियांसी या उसका घर वाला, ठीक है, अगर मैरिड है इन केस, तो अगर वो उससे रिलेटेड है और उसकी यूएस सिटीजनशिप है तो वो लड़की इनएलिजिबल होगी उस क्राइटेरिया के मुताबिक। तो ये पॉइंट लिखी हुई है, आप नोट कर लें। और स्टूडेंट्स इन देयर फाइनल ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी, सेकंड ईयर इन 2 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम एंड फोर्थ ईयर इन 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम, अगर यहाँ पर क्राइटेरिया है कि बीएससी, अगर बीएससी कर रहे हो आप अपनी कंट्री से इनरोल्ड हो यानी कॉलेज में, बीएससी में आप सेकंड ईयर में हो तो इनएलिजिबल होंगे। अगर फर्स्ट ईयर में है तो एलिजिबल होंगे, क्योंकि साल बचा होगा, वो आप जाके वहाँ इस एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए वहाँ पढ़ेंगे। अगर 4 ईयर बैचलर्स आपकी यूनिवर्सिटी से है, अगर आप वो 4 ईयर बैचलर्स फाइनल ईयर में हो आप, इन केस दैट आप इनएलिजिबल होंगे, क्योंकि एक साल आपको छोड़ना होगा, वहीं जाके तभी आपका जो है एक्सचेंज प्रोग्राम में काउंट होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। हैव बिन टू द यूनाइटेड स्टेट्स आर पार्टिसिपेटेड इन एनी यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट प्रोग्राम, ये पॉइंट आ गई जो मैंने प्रीवियसली डिस्कस की हुई है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स में गए हो किसी भी पढ़ने के हिसाब से, पर्पज से, तो आप इनएलिजिबल होंगे, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गई। तो ये थी एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस स्कॉलरशिप की। अब आती है बात कि अप्लाई कैसे करना चाहिए। तो ये आपको ये इंटरफेस दिख रहा है, अप्लाई नाउ का, इस पर क्लिक करेंगे। ये सारा ऑनलाइन मोड है, मतलब आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इसके लिए, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के का मेथड जो है, यहाँ से पहले रजिस्टर करना होगा इस चीज़ को, ठीक है। फिलहाल मैं अपना जो है रजिस्टर करता हूँ अपने नाम से, क्योंकि आपको समझाने के लिए जो है अपनी ईमेल पुट करूँगा, ठीक है। तो जैसे ही आप रजिस्टर करके फिर जब सबमिट करेंगे तो आपके पास एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, जैसे कि आपको इंटरफेस दिखा रहा हूँ ईमेल का, इस किस्म का आपको दिखेगा। फिर आपको वेरीफाई करके, जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा, इस किस्म का आप ओपन हो जाएगा आपका प्रोफाइल, ठीक है। तो आपको अपनी एप्लीकेशन को कम्प्लीटली फिल करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अपना आपको फुल नेम टाइप करना है, फिर आपको यहाँ पर फादर नेम टाइप करना है, फिर यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ अपनी मेंशन करनी है, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करना है, फिर जो है करंटली ईयर ऑफ स्टडी, जिस ईयर में भी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि मिनिमम एजुकेशन आपकी 12 ईयर्स होनी चाहिए, फिर आपको जो है इनरोल्ड होना चाहिए। अगर आप इनरोल्ड हो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, फॉर एग्जांपल कॉलेज में इनरोल्ड हो, तो आपको मेंशन करना है 13 में या 14। अगर फाइनल ईयर में हो तो आप वो मेंशन नहीं कर सकते। फिर आपको जो है मास्टर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी बीएससी कंप्लीट है यानी कि 14 ईयर्स एजुकेशन होती है, फिर आपको जो है 15 ईयर्स एजुकेशन के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप
जो है 4 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम में इनरोल्ड हो यूनिवर्सिटी में, तो आपको वो जो है वो मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल बीएस पार्ट 1 में हो तो आपको 13 इयर्स एजुकेशन आपको यहाँ से मेंशन करनी है अपनी। फिर आपको अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर यहाँ पर जो है फेसबुक प्रोफाइल लिंक मेंशन करनी है। यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है, ठीक है। मोबाइल जो है होम नंबर, यहाँ से आपको यहाँ पर जो है अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। फिर यहाँ पर आपको जो है रेजिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पे भी आप रह रहे हो वो रेजिडेंशियल एड्रेस आपको यहाँ पर अपनी मेंशन करनी है। उसके बाद जो है डिटेल आती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन की, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड आपसे जो है पूछा जाएगा आपका कौन सा कॉलेज है, नेम क्या है आपके कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का। फिर आपको जो है उसकी एड्रेस पूछी जाएगी, यहाँ पर वो मेंशन करनी है। अंडर ग्रेजुएट मेजर्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप अगर इनरोल्ड हो यूनिवर्सिटी में, साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो साइकोलॉजी मेजर अंडर ग्रेजुएट में आता है, तो वो आप यहाँ पर लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर 12 ईयर्स एजुकेशन आपकी कंप्लीट है, उसके बाद जो है आपकी जो बीएससी मतलब आपने कंप्लीट किए, बीएससी कंप्लीट किए, ठीक है, तो बीएससी कंप्लीट करने का जो यहाँ लिखेंगे बीएससी मेजर है मेरा, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी जैसे मैंने मेंशन किया कि वो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आता है 4 ईयर बैचलर्स, फॉर एग्जांपल जूलॉजी है, कोई भी है, केमिस्ट्री है, तो उसका जो है ईयर मेंशन करेंगे। तो आप जो है फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया हुआ है केमिस्ट्री का, तो आप यहाँ पर केमिस्ट्री मेंशन करेंगे, तो अंडर ग्रेजुएट मेजर्स में आता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है नेम ऑफ कॉलेज यहाँ पर मेंशन करेंगे, और उसके बाद जो है ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। नेम ऑफ कॉलेज, ठीक है, और उसका या यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ पर मेंशन करेंगे कांटेक्ट नंबर जैसे होता है, ठीक है। ईमेल एड्रेस उनकी और कांटेक्ट नंबर ऑफिशियल उनका आप वेबसाइट पे से भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंध यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं, तो वहाँ से आप अब उनकी वेबसाइट खोल के और उनका कांटेक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे। वहाँ पर वेबसाइट पे लगा होगा किसी न किसी बंदे का, वो लगा लें इस पे। और यहाँ पर जो है अपना जो है मोबाइल नंबर, इज दिस एप्लीकेंट ऑन स्कॉलरशिप, येस और नो में आंसर करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 3 इयर्स की, फॉर एग्जांपल आपने बीएससी कंप्लीट की हुई है कॉलेज से, तो उसकी जो है यहाँ पर मेंशन करेंगे परसेंटेज, ठीक है। तो अगर आपने इंटर कंप्लीट की हुई है तो इंटर 70%, फॉर एग्जांपल आपने मिनिमम चाहिए 70%, वो मेंशन करना है। और बीएससी पार्ट 1 का परसेंटेज, फॉर एग्जांपल अगर आपका 60 में परसेंटेज है, तो फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का बीएससी का परसेंटेज है, फॉर एग्जांपल आपका जो है 66, तो यहाँ पर ये तीनों ईयर्स के जो है आप ये मेंशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है फैमिली इंफॉर्मेशन आती है, जिसमें आपसे जो है फादर इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, फादर का नेम पूछा जाएगा, ठीक है, और फादर आपका क्या करता है, उसकी जॉब क्या करता है, ठीक है। और फादर की इनकम यहाँ से आपसे पूछी जाएगी। फिर यहाँ से जो है आपको फादर्स ईमेल एड्रेस अगर है तो यहाँ पर मेंशन करेंगे, वरना आप बना भी सकते हैं, क्रिएट अकाउंट करके आप अपने फादर के नेम से जो है ईमेल एड्रेस बना के यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है फादर्स कॉन्टेक्ट नंबर, आपके फादर का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। इन केस अगर आपका फादर डेथ है, ठीक है, इन केस अनफॉर्चुनेटली, तो आप वहाँ उस कंडीशन में अब आपकी मदर का मेंशन कर सकते हैं। अगर आप फादर का नहीं कर सकते तो मदर का भी कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। तो इसको जो आपके पास जो है 2 ऑप्शन रखे जा रहे हैं, तो आप यहाँ से वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। वे भी सेम प्रोसीजर है, सेम मदर इनकम और उसका ईमेल एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन है तो आप फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिपेंडेंट ऑन फैमिली इनकम, तो आपके फादर की जो भी इनकम है तो उस पर डिपेंडेंट कितने हैं तो उनका नंबर मेंशन करें, यानी फैमिली मेंबर्स कितने डिपेंडेंट हैं उस पर, तो उसका नंबर जो है यहाँ पर मेंशन करना है, जो भी है, ठीक है। और रेजिडेंशियल स्पेस क्या है, आपका हाउस है, अपार्टमेंट है, ओन्ड है, रेंटेड है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका अपना है या रेंटेड है या अपार्टमेंट है या हाउस है। तो इन ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन से आपको जो है सिलेक्ट करना है। अगर ओन्ड है तो ओन्ड पे क्लिक करें। रेजिडेंशियल स्पेस अगर रेंटेड है, रेंट पे रह रहे हो, तो आप रेंट पे क्लिक करके करेंगे, ठीक है। एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम इन द हाउस होल्ड, कोई और सोर्स है इनकम का, येस और नो में आंसर करेगा। येस में करेंगे तो आपसे रीजन पूछी जाएगी, ठीक है।
और उसके बाद जो है क्या है कि ये मेंशन करना भूल गया, यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, कोई भी बैकग्राउंड हो पर क्लियर होनी चाहिए, यहाँ से आपको अपलोड करनी है, ठीक है। फिर क्या है कि उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे क्योंकि मैंने फिल नहीं किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो आगे प्रोसीजर ये करूँगा अभी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल की है, सारी डिटेल इंक्लूड किए हैं यहाँ पर, और जो है इसके बाद जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा इसका, ट्रेवल इन्फॉर्मेशन। ये आपसे ट्रेवल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछेगा, आर यू सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये सार नो में आंसर करना है, यस में करना है, क्योंकि अगर सिटीजन नहीं हो पाकिस्तान के तो ये आपके लिए इशू होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आप फिल कर रहे हैं, ठीक है। और आर यू सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, ये सार नो में आंसर करना है, यहाँ पर भी नो करना है क्योंकि कंपलसरी है, नो करना है यहाँ पर भी। और हैव यू ट्रेवल्ड अब्रॉड, कभी आप बाहर कंट्री कोई भी घूमे आप अपने, ये सार नो में आंसर करना है। हैव यू आर योर फैमिली अप्लाइड फॉर इमिग्रेशन टू एनी कंट्री, क्या इमिग्रेशन के लिए आपकी फैमिली ने किसी कंट्री के लिए अप्लाई किया है, तो ये सार नो में आंसर करना है, नो ही करना है। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कोई आपका रिश्तेदार यूनाइटेड स्टेट्स में है, ये सार नो में आंसर करना है। उसके बाद आता है एकेडमिक इंटरेस्ट, क्या आपका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है, तो यहाँ पर आपको जो है चॉइसेस दी गई हैं, 10 चॉइसेस, ठीक है, ये आपको 10 ही फिल करनी है। अगर आपकी इसमें कोई मतलब आपका प्रोग्राम इंक्लूड नहीं है तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन देख रहे हैं, इसको मैं कट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप कोई भी फील्ड नहीं पढ़ना चाहते तो आप यहाँ पर फर्स्ट चॉइस इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप उस जो है प्रोग्राम का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि ये मेंशन किया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सी चॉइस किस नंबर पे रखते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और उसके बाद जो है मेडिकल इन्फॉर्मेशन आती है कि मेडिकल उसमें डिजीज़ के बारे में पूछता है कि किस डिजीज़ में से कोई आपको है, तो ये सारों में आंसर करना है जो भी है, यहाँ से डिटेल देनी है। अगर हिस्ट्री ऑफ सीजर्स, कोई ऑपरेशन हुआ है तो ये सारों में आंसर करना है, अगर नो तो इस पर आप डिटेल मेंशन नहीं करेंगे। एनी अदर मेडिकल हिस्ट्री प्लीज़ एक्सप्लेन, अगर कोई ऐसी हिस्ट्री हो जो आपको एक्सप्लेन करनी चाहिए तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे ही करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा, ये क्वेश्चन आंसर का ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और ये सारा आपको कवर करता है, ये सारी स्कॉलरशिप इस पर ही कवर होती है, तो इस पर मैंने मेंशन अभी नहीं की है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये शेयर योर स्टोरी, ये किसके बारे में पूछ रहा है, कोई एक्सपीरियंस हो, आपकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर हो, या जो आपकी हैबिट पे असर करती हो, सारी चीज़ें जो है उसके बारे में डिटेल देनी है यहाँ पर। रिकॉल टाइम व्हेन यू फेस अ चैलेंज, setback or failure, how did you it affect you and what did you learn from the experience, जो कोई भी खोया है मतलब क्या आपने सीखा है, तो इसके बारे में आपको ये डिटेल देनी है। कौन से चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं तो उसका आप एक्सपीरियंस शेयर करें, तो ये आपसे पूछ रहा है इस किस्म का सवाल। और डिस्क्राइब प्रॉब्लम यू हैव सॉल्व्ड और प्रॉब्लम यू वुड लाइक टू सॉल्व, कोई आपके साथ मसले हुए हों और आप सॉल्व करना चाहते हैं और किए हैं तो वो डिस्कस करें। इट कैन बी इंटेलेक्चुअल चैलेंज और रिसर्च क्यूरी एंड एथिकल dilemma, anything that is of personal importance, no matter the scale, explain its significance, you want and what steps you took or could you be taken to identify the solution, तो उसके solution के बारे में भी बताना है। ये मतलब आप पे डिपेंड करता है, सारा कुछ लिखना है यहाँ पर, ठीक है। हाउ डू यू प्लान टू यूटिलाइज योर एक्सपीरियंसेस इन सिस्टर टू सिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम अपॉन योर रिटर्न टू पाकिस्तान, अगर आप ये पढ़ के वापस आते हैं तो आपका एक्सपीरियंस आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, तो आपका उसको उसकी जो रीज़न यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जो है व्हाट इज़ योर गोल फॉर 3 years फ्रॉम नाउ, हाउ विल यू सिस्टर हाउ विल द सिस्टर टू सिस्टर प्रोग्राम हेल्प यू टू अचीव इट, हेल्प यू अचीव्ड इट, ठीक है। उसके बाद जब आप पढ़ के लौटेंगे तो ये आप किस तरीके से आपको जो है हेल्प करेगा ये प्रोग्राम, और उसके बारे में जो है कुछ मकासद लिखने हैं। व्हाट इज़ योर गोल फॉर 3 years फ्रॉम नाउ,
ठीक है, आपका मकसद क्या होगा इन 3 साल के बाद, और ये कैसे आपको जो है सपोर्ट करेगा और कैसे हेल्प करेगा ये प्रोग्राम, तो आपको यहाँ ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, और उसके बाद जो है 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना है ये सारा फिल करके। ठीक है, उसके बाद जो है ऑप्शन आता है, यहाँ पर डिटेल आती है। ये ऑलरेडी डिटेल भरी हुई है, मैंने ऐसे ही लगाई है क्योंकि आपको समझाने के लिए। ये प्रोफाइल फेक है, इस पर ना जाइएगा, मैंने आपको समझाने के लिए ये फिल किया हुआ है ताकि क्योंकि प्रोसीड हो फॉर्म आगे। तो यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट NIC आइडेंटिटी कार्ड जो है PDF फॉर्म में आपको करके यहाँ पर अपलोड करना है, और सिलेक्शन रेफरेंस लेटर आपको लेना है जो है कॉलेज से। ठीक है, तो रेफरेंस लेटर 1 2, ठीक है, ये दोनों लेटर यहाँ पर आपको अपलोड करने PDF फॉर्म में। सिलेक्ट ट्रांसक्रिप्ट, ये ट्रांसक्रिप्ट आपको सिलेक्ट जो है PDF फॉर्म में करके यहाँ पर अपलोड करनी है, जो भी मतलब आपकी मतलब BSc वगैरह की हो मार्कशीट। ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्ट मार्कशीट को कहा जाता है, वो अपलोड करनी है आपको यहाँ पर। और सिलेक्ट टू ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि 3 ईयर्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि BSc पार्ट 1 2 फॉर एग्जांपल। ठीक है, और इंटर, तो इस किस्म के जो है 3 साल की जो मार्कशीट है मतलब वो यहाँ पर आपको PDF फॉर्म में अपलोड करनी है। उसके बाद जो है सिलेक्ट लेटर ऑफ एडमिशन हेड ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, लेटर ऑफ एडमिशन आप सिलेक्ट हुए थे तो उसका लेटर होता है। ठीक है, तो उसका PDF फॉर्म बना के यहाँ ये अपलोड करना है। और जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 MB मिनिमम फाइल की साइज़ होनी चाहिए PDF फॉर्म में भी। ठीक है, उसके बाद जो प्रीवियस मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई, ये चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि ये आप ऊपर देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चंस के आंसर हैं तो 250 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम आपको स्कॉलरशिप को कवर करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है भरनी है। ठीक है, उसके बाद जो है इसको भी प्रोसीड कर दें आगे, कंटिन्यू। देन आपने ये लास्ट में करना है, आई हैव रीड अंडरस्टूड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एप्लीकेशन प्रोसेस। I understand that providing any false documents or information at any stage of selection process will result in disqualification. ठीक है, तो ये आप सिलेक्ट करके देन आपने ये सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही करेंगे तो आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो यही था सारा प्रोसीजर अप्लाई करने का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो मज़ीद स्कॉलरशिप और अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें ताकि जो भी अपडेट हो स्कॉलरशिप के रिलेटेड, जॉब्स के रिलेटेड हो, न्यूज़ के रिलेटेड आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच।